बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको बेशुमार रहमतों और बरकतों से नवाज़े, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपसे शेयर करूँगी गजरेले की रेसिपी या फिर गाजर की रसीली खीर, जो कि सभी को बहुत पसंद आती है। ये बहुत ही लज़ीज़, करीमी बनती है और सबसे बढ़कर ये कि ये बहुत हेल्दी होती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गजरेला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 किलो दूध कढ़ाई में डाल लिया है और फ्लेम को ऑन कर लिया है। तो मैं यहाँ पे फुल फैट क्रीम मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि अभी कच्चा है। और ये 4 से 5 छोटी इलायची इसमें डाल रही हूँ। जब तक ये बॉयल होता है, आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने हाफ कप बासमती चावल लेकर अच्छे से धोकर 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब ये नरम हो चुके हैं, इन चावलों को हाथ से इस तरह से मसल लेंगे। जब ये चावल भीग जाते हैं तो बहुत अच्छे से क्रश हो जाते हैं। अब ये क्रश किए हुए चावल दूध के अंदर डालेंगे। दूध में चावल डालने के बाद हाथ को रोकना नहीं है, चम्मच चलाते जाएँगे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ सी बन जाती हैं। हल्की आँच पर 10 से 12 मिनट इसको पकाएँगे ताकि चावल थोड़ा-सा गल जाए। इसके बाद मैंने आधा किलो गाजरें लेकर इनको अच्छे से साफ़ करके इस तरह से मोटा-मोटा ग्रेट कर लिया है। इनको भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। गाजरें डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे, गाजरों का खुद का पानी भी छूट जाएगा। अब हमने चम्मच को वक्फे-वक्फे से चलाते जाना है, ताकि ये उबल कर बाहर ना आ जाए। 10 मिनट तक इसी तरह से पकाते जाएँगे और साइडों से स्पैचुला की मदद से उतार कर गजरेला में शामिल करते जाएँगे। तो मुसलसल मैं इसमें चमचा चलाती रही हूँ और इसको पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें अच्छी खासी-सी लेस बन गई है और इसमें थोड़ा-सा गाढ़ापन भी आ गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अभी तकरीबन 15 मिनट इसको मज़ीद पकाएँगे ताकि गजरेले में अच्छा-सा गाढ़ापन आ जाए। तो मैं इसको 15 मिनट के लिए इस तरह से कवर करके हल्की-सी धीमी आँच पर छोड़ दूँगी। गजरेले को पकते हुए यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। और ये देखें, ये ऊपर मलाई के जो लच्छे से आ जाते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये काफ़ी हद तक हमारा गजरेला जो है वो थिक हो गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन 1 कप चीनी जो है वो नॉर्मल सी मिठास बिल्कुल परफेक्ट है। अब जब चीनी शामिल करेंगे तो मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए पकाएँगे ताकि चीनी का जो छुड़ा हुआ पानी है वो खुश्क हो जाए। तो जब इसके इस तरह से बबल बनना शुरू हो जाएँगे, तो फिर इसमें मैं कटे हुए 1 टेबलस्पून बादाम और 1 टेबलस्पून ही पिस्ता शामिल कर रही हूँ। इसके बाद हाफ़ टी स्पून केवड़ा एसेंस का इसमें शामिल करेंगे। इसकी जगह आप केवड़ा वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और साथ ही साथ साइडों से भी इस तरह से मलाई के लच्छे इसमें शामिल करते जाना है। इससे जायका बहुत अच्छा बनता है। इसके बाद मैंने हाफ़ कप घर के दूध की मलाई ली है, इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब ये इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद तकरीबन इसको 1 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे और फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब ये जो गजरेला है हमारा बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुका है। जब इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ेंगे तो ये मज़ीद थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी यम्मी हमारा गाजर का गजरेला रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसे गर्म खाना चाहते हैं तो गर्म खा लें, लेकिन अगर आप इसे फ्रिज में ठंडा करके खाएँगे तो इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा और खाने वाले तो खाते ही रह जाएँगे। इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे फ़ालूदा कुल्फ़ी खा रहे हो। देखें जी माशाल्लाह से हमारा बहुत ही यम्मी क्रीमी और अमेज़िंग गजरेला तैयार हुआ है। बहुत ही यम्मी और हेल्दी रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर मेरे चैनल टुडे स्पेशल रेसिपी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।